के एडवांस रूप ये नियोपेप है। नियोपेप में क्या होता है कि जैसे ही आप पेशेंट को बच्चा आते से नहीं होया तो उसके लिए अपने को क्या करना है, आप अम्बू करते हैं। अम्बू की जगह पे अपना आप नियोपेप यूज करते हैं। नियोपेप में क्या है, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपको पेशेंट को कितना प्रेशर प्रोवाइड करवाना है। इसके लिए क्या होता है, अपने पास ये पूरा नियोपेप आ गया। नियोपेप में अम्बू से आप पीआईपी नहीं दे सकते। पीआईपी होती है पीक एंड इंस्पिरेटरी प्रेशर, सिर्फ आप पीक ही जनरेट कर सकते हो उसमें। अब पीआईपी दोगे तो वो कितनी हुई, नियोनेट में 5 से 6 लीटर के आसपास होती थी। उससे अगर ज़्यादा दोगे तो उसमें निमोथोरेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर आईसीडी डालनी पड़ती है, बहुत सारे उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। इस मशीन में क्या किया अपन ने, जैसे इस मशीन को सेट किया, इस मशीन को लगाने के बाद आपने चाहे अगर आपके पास ब्लेंडेड मशीन है तो आप ब्लेंडेड मशीन में इसको लगा दो। उसमें लगाने के बाद 6 to 15 लीटर के बीच में इसका फ्लो रेट सेट कर दो। ठीक है, फ्लो रेट सेट करने के बाद इसमें ब्लेंडर पे सेट होगा। ठीक है, हाँ ये ब्लेंडर पे कि ऑक्सीजन का करना है, एयर का? ब्लेंडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें दोनों का हो जाएगा। दोनों का सीट हो जाएगा। दोनों का भी नहीं होगा। इसमें क्या है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट बच्चे को ऑक्सीजन की है तो वो कैसे पता लगेगा? वो कैसे पता लगेगा, बच्चे की कलर के ऊपर, बच्चा कितनी जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकंड चीज ये होगी कि उस बच्चा की रिस्पॉन्स कितनी देर में कर रहा है। बच्चे का क्या है, जैसे सपोज अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसका ब्लूइश कलर होगा, इसको साइनोस बोलते हैं। साइनोस कैसे चेक करेंगे, जो पाम्स है, देखो पाम्स वो ब्लू कलर के होंगे, हैंड्स ब्लू कलर का होगा, स्किन जो होगी बच्चों की थोड़ी सी डार्क कलर की होगी, हल्की सी साइनोस कलर बोलते हैं जिसको अपन, वो होगा। बच्चे की एक्टिविटी नहीं होगी। इस हिसाब से अपने को पता चलेगा बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत, प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। उसमें क्या करना होता है, अगर अपने पास ब्लेंडर प्रेजेंट है, ये होता है ब्लेंडर का 21 से 100 के बीच में अपने को पता है भाई इसमें रखना होता है। जैसे अगर वो बच्चा नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है देन यू इंक्रीज ब्लेंडर। इसमें भी आप ये है 40 और मैक्सिमम 50। इसमें 21 to 100 है, वैसे इसमें अपन 6 लीटर या कह रहा हूँ 5 to 6 देनी। बता रहा हूँ ना मैं इसी हाँ। को। इसमें क्या हो गया, आपको पहले सिंपल सा बच्चा आया, उसको पीप की रिक्वायरमेंट है 6 to 18 लीटर के आसपास, फ्लोर सेट किया। ठीक है, ये अपन ने जैसे इसका 7 लीटर पे फ्लोर सेट कर दिया। 7 लीटर फ्लोर सेट के अभी मैंने उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहा हूँ, 21% इन द मीन्स ऑफ रूम एयर, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही है। इसको आपने पेशेंट को कनेक्ट किया, ओनली एयर प्रेशर जा रहा है। ओनली फॉर एयर प्रेशर जा रहा है। पेशेंट को कनेक्ट किया, ठीक है, बच्चे की साइज के अकॉर्डिंग, बच्चा अगर प्री टर्म है 00 का मास्क, बच्चा टर्म है तो 0, फुल टर्म है 1 नंबर 2 नंबर, जैसे भी बच्चा का वेट है उस हिसाब से सेट किया, इसको कनेक्ट किया, देन यू गिव विदाउट ऑक्सीजन ओनली फॉर पीआईपी जनरेट हो रहा है, नॉट पीप। अच्छा, पीआईपी पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, वो जनरेशन हो रहा है, बस पीप? वो जा रहा है। और पीप? पीपी कह रहा हूँ मैं, पीप जनरेट हो रहा है, पीआईपी सॉरी पीआईपी जनरेट हो रहा है, पीप जनरेट नहीं हो रहा है। उसको रिक्वायरमेंट नहीं है पीप की, क्योंकि आपको लग रहा है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस अपने को 10 सेकंड to 1 मिनट के बीच में करनी है। आपको लगा अगर, और उसको क्या 6 से 10 सेकंड का लगा के रखा, फिर भी बच्चे का कलर इम्प्रूव नहीं हुआ, देन यू इंक्रीज FiO2। आपने FiO2 बढ़ा दी, 40 इज मैक्सिमम। FiO2 मीन्स? FiO2 फ्लक्चुएटेड ऑक्सीजन, उसमें क्या होती है, ब्लेंडेड होती है, ऑक्सीजन और एयर दोनों ब्लेंड होके मिक्स होके जा रही है, फ्लक्चुएटेड होती है। इसमें अपन ने मैक्सिमम 50 एंड मिनिमम 20, बस 50 से ऊपर नहीं जाना होगा, क्योंकि 100% अगर अपन किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उन बच्चों में क्या होते हैं, आरओपी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उससे बहुत सारे ब्रेन में भी उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इस वजह से 100% ऑक्सीजन अपन नहीं प्रोवाइड कराते, मैक्सिमम 50। ठीक है, ये चालू किया अपन ने, नॉर्मल बच्चे को पीप जनरेट की, देन आप इसको कर लगा के छोड़ दो। फिर भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और थोड़ा सा उसका लेबर ब्रीथिंग कलर इंप्रूव नहीं हुआ है, तो अपने को इसको PEEP पीक एंड एक्सपीडिएटेड प्रेशर जनरेट करना है। इसके लिए क्या करना होता है अपने को, यहाँ से पीप सेट की मैक्सिमम 5 to 6 लीटर, देन यू कैन शुड प्रेस 1 एंड 2 एंड 3 एंड। इससे क्या होता है? ये एक काउंट है, जैसे मैंने बताया था ना कि अपन CPR करते हैं, CPR में क्या करते हैं, ब्रीथ 1 2 3, ब्रीथ 1 2 3, ये इसका प्रोसेस होता है। कि प्रेस करना पड़ता है, क्या करना है? प्रेस करना है ना, इसको ऊपर से जो ये है ना पीप लिखा हुआ है इसके ऊपर, अच्छा, इस पीप को 1 एंड 2 एंड 3 एंड ब्रीथ एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड ब्रीथ एंड, इस हिसाब से बच्चे को ऑक्सीजन देनी है। मतलब 3 बार दबाना है? 3 बार नहीं दबाना, अपने को मन में काउंट करनी है। अच्छा, 1 2 3, अच्छा प्रोसेस है। ओके। ये एक CPR का अगर वो प्रोसेस है। ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं ले पाया, हाँ नहीं ले पाया,
ठीक। बच्चे को कनेक्ट की ऑक्सीजन, मास्क पूरा नेजल और ओरल कैविटी गर्दन करा, बच्चे की पोजीशन सही करी, गर्दन पीछे की तरफ घुमानी है। बच्चे को लंग्स तो दबा नहीं सकते, हाँ लंग्स तो दबा नहीं सकते। नहीं lungs को नहीं। अडल्ट में तो लंग अपन दबाते हैं उनको। वो सीपीआर अलग है, वो मैंने CPR कहा अपन अभी एनआरपी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन नाच नहीं कर रहे, अपन एनआरपी देख रहे हैं। देन यू शुड स्टार्ट, इसको वापस ऑस्कल्टेट करो, हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हुई, देन अगेन वापस फॉर 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बीच में भी अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रही, देन यू शुड इंट्यूबेट द पेशेंट एंड स्टार्ट सीपीआर। ये हो गया। इसमें क्या, जैसे आपने ये करा, उसकी बीप गई ना, तो 95% बच्चे रिट्राइव हो जाएगी। 10% 5% केसेस में अपने को बच्चे को इंट्यूबेट करना पड़ेगा। इससे 2-3 चीज़ें और एडवांटेज है कि इसको मशीन के आने के बाद बच्चों में बर्थ हिस्ट्री सके तो केसेस बहुत मिनिमम हो गए, ठीक है। उसके बाद जो प्री मैच्योर बच्चे हैं जिनमें क्या होता था, अम्बू का प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाता था, उसमें क्या नीमोथोरेक्स बढ़ जाते थे। वो नीमोथोरेक्स आज की डेट में 0 हो चुके कि भाई आप अम्बू प्रेशर, क्योंकि मैंने कहा था ना फर्स्ट जो गोल्डन मिनट है, आपने उसमें उस बच्चे की किस हिसाब से केयर की, किस हिसाब से उसको रिट्रीव किया, वही मेन चीज़ है। यही मेन चीज़, इसका भी काम यही है। आपने उस बच्चे को कैसे किया, कैसे असेस किया, आपने पीप जो अपनी नियो पीप है उसका कैसे यूज़ किया, वो सारी चीज़ों को इसको उस पर कन्वर्ट चीज़ हो जाएगी। लेबर रूम में जब से इन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है ना, शुरू से ही कर दो। जब से इन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है ना, तब से बच्चों में जो अपन कहते थे उसको कोई नीमोथोरेक्स होने के चांसेस वो बहुत लेस देन हो चुके हैं। इससे प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं। प्रेशर रेगुलेट के हिसाब से आप पीप जनरेट कर सकते हो। तो बच्चों को एग्जैक्ट कितनी पीप देनी है, स्पेशली इन प्री मैच्योर जो ELBW बेबी होते हैं, 27 to 26 वीक वाला कोई बच्चा है, उसका वेट ही मैक्सिमम 800 ग्राम 900 ग्राम के आसपास होगा। उन बच्चों में एग्जैक्ट कितनी पीप देंगे, उस हिसाब से आप उसको रेगुलेट करके आप उसको पीप जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ELBWs में ये आप मान के चलो कि ये भगवान का रूप हो सकता है, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल यही होता है। अगर आपने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया और प्राइमरी फेसेस पे ही वो सारी चीज़ों को लेके अच्छे से रहा, तो उसकी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से निकली। तो वही चीज़ ये होती है कि अम्बू का थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या रहता है कि अगर आपने अम्बू भी यूज़ किया, प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाया, अम्बू का प्रेशर ज़्यादा लग गया, तो वो बेचारा बच्चे के जो लंग्स है ना, वो इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो नीमोथोरेक्स हो जाएगा। नीमोथोरेक्स के बाद आईसीडी डालना, वापस एयर ड्रेन करना, क्योंकि उसके फिर सारे वो चीज़ें बढ़ जाएगी, उसके प्रोसीजर्स और बढ़ जाएंगे। आपने इसको किया, अच्छे से लंग्स एक्सपैंड हुए, एक्सपैंड होने के बाद उसको एनएसयू में शिफ्ट किया, देन यू कैन पुट ऑन सीपीआर। इससे वेंटिलेटर की भी जरूरत कम हो चुकी आज की डेट में, क्योंकि अगर आपने प्राइमरी फेजेस पे इसको यूज कर लिया, बच्चे को टाइम पे पीप की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लंग्स वही लेबर रूम में ही एक्सपांड हो गए, तो उसको अपन 70% केसेस में वेंटिलेटर भी बचा सकते हैं, ताकि उसको वेंटिलेटर पे नहीं लेना पड़ेगा। वेंटिलेटर लेने के लिए अपने इसमें ट्यूब डालनी पड़ेगी, फिर कोई आउटलेट होता आप इनलेट में इंसर्ट कर रहे हो, फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, वेप होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये वेप को भी कम कर देगा भाई, जब आप इंट्यूबेट कर ही नहीं रहे हो तो वेप होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपने इसको किया, प्रेशर जनरेट किया, देन कैन यूज, आराम से उस चीज़ों को अपन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ अभी क्या है कि अपन सर्पेटेंट भी दे सकते हैं इसको। सर्पेटेंट देने के लिए क्या होता है, इसका आगे एक कनेक्टर और लगता है। कनेक्टर आपने प्रेस किया, उसको डायरेक्ट का एक कनेक्टर आता है जो वाइट शेप का होता है, उससे आप सर्पेटेंट ट्यूब अंदर इंसर्ट करो और उसमें डाला, देन आप इजीली सर्पेटेंट बोलो तो बच्चों के लंग्स में को ओपन रखने के लिए एक फ्लूइड होता है जिसको सर्पेटेंट बोलते हैं। हर इंसान की बॉडी में सर्पेटेंट होता है जिसमें लंग्स तैरते हैं। लंग्स को फुलाने और जो एल्वोलेज होती है ना, उनको बार बार अंगूर जी के गुच्छे जैसे एल्वोलेज होती है, उनको फुलाने और सिकुड़ने के लिए एक फ्लूइड होता है अपने अंदर, उसको सर्पेटेंट बोलते हैं। उसको में प्री टर्म्स एंड बहुत सारे बच्चों में सर्पेटेंट की मात्रा कम होती है, उसको वो एक्सरे फाइंडिंग के थ्रू देख सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने बताई थी आपको, ग्रंटिंग और रिट्रैक्शन याद है, फर्स्ट में जो बताई थी मैंने आपको, उसकी सीटी विसल जैसी आवाज़ आती है, रिट्रैक्शन आते हैं, चेस्ट में अच्छे खासे खड्डे पड़ते हैं, उसमें सर्पेटेंट की मात्रा कम होती है इन बच्चों में, तो उसको अपने को एक्सटर्नल डालना होता है। उससे आप देख सकते हो सीपीआर पे लेने के बाद भी बच्चों में कितनी बार क्या होता है कि FiO2 की रिक्वायरमेंट हाई रहती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हाई रहती है, प्रेशर भी अपने को हाई रखना पड़ता है। जहाँ नॉर्मल बच्चा 21/5 या 21/6 पे मेंटेन करता है, वो उस पर भी नहीं मेंटेन करता है, अपने को उसमें FiO2 ऑक्सीजन भी बढ़ानी पड़ती है, पीप भी बढ़ानी पड़ती है। उस बच्चों में आप सर्पेटेंट डाल सकते हो। अब सर्पेटेंट के लिए भी क्या था, पहले तो अपन सर्पेटेंट की ट्रे तैयार करो, फिर आप अम्बू लो, अम्बू ऑटोक्लेव है नहीं है उसका भी अपने को, क्योंकि अम्बू को बार बार ऑटोक्लेव करना भी, बड़ी बड़ी जो मेडिकल कॉलेज है उनमें तो ईजी है, बट छोटे छोटे सेटअप्स में क्या करते हैं
बार बार उसका आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोक्लेव के लिए अम्बू ऑटोक्लेव नहीं होते, ईटीओ होते हैं, तो उनको करना पॉसिबल हो, क्योंकि आज के डेट में इतना यूवी रेस कौन यूज़ करता है। तो सिंपल एक सर्किट आता है अपना, डिस्पोजेबल सर्किट है, ठीक है, एक बच्चे भी यूज़ किया, देन यू कैन डिस्कार्ड। नया सर्किट कनेक्ट किया, सर्पेटेंट डालना है, तैयारी करी, कनेक्टर आ गया, फिक्स किया, देन यू कैन पुट ऑन इजीली। इसमें क्या करना होता है, आप इसको जो पेशेंट की ईटी ट्यूब है उससे कनेक्ट कर दो, ठीक है, कनेक्ट किया वहाँ ET ट्यूब? ईटी ट्यूब तो पीटी ट्यूब तो फिर बच्चों में पैदा होती है